कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराना आजकल मुसाफिरों के लिए वैसे तो आज हम बहुत ज़्यादा पहले भी सब्र आजमाई काम होता है, लेकिन अभी तो तस्वीरें देख के अगर कोई प्लान भी हो ना आपका ट्रैवल का तो आपका दिल चाहता है कि आप कैंसिल कर दो, क्योंकि एक तो मतलब आप इमिग्रेशन से लेके कस्टम से लेके तवील किस्म की लाइनें हैं, एक रश पड़ा होता है, रौला रश, और इमिग्रेशन में 2 से 3 घंटे अंदाजा करें, 2 से 3 घंटे बाद जो है वो हो जाता है। यू हैव टू गो लाइक आवर्स बिफोर। एक 3 घंटे तो चले, इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले आप शायद चले ही जाएं, लेकिन अब तो लगता है कि 5-6 घंटे आपको पहले जाना है, विच इज इनसेन। लोग खड़े रहते हैं, लोग ये शिकायत भी करते दिखाई देते हैं कि उन्हें मुनासिब गाइड भी नहीं किया जा रहा, मैनेजमेंट इंतहाई नाकिस है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल की बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई दी। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत जवाब दे, मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर लोगों को क्यों घंटों ख्वार किया जा रहा है। और ये तो हम चले इंटरनेशनल उसकी बात की थी, डोमेस्टिक में भी यही हाल है। एक तो एयरपोर्ट के अंदर घुसने की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें हैं उसमें, उसके बाद फिर कैंसिलेशन हो जाती हैं, पता नहीं चलता, पहुंच के आपको पता चल रहा है। इंटरनेशनल पे अगर आप चले जाएं, डोमेस्टिक पे फिर भी आपको उस टाइम इतनी फ्लाइट डोमेस्टिक भी पेनफुल है, दे आर नॉट इनफ ट्रॉलीज के आप लगेज लेके जा सके। अच्छा, शाजिया मरी साहिबा का क्या कहना था, पहले ये देख लें। आगे चलते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कराची एयरपोर्ट से रोजाना सैकड़ों अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क तो जाते ही हैं, हमें पता है, और अक्सर खानदान एक साथ जा रहे होते हैं और जिनमें बच्चे बुजुर्ग सब कुछ सारे होते हैं। तो अब स्टाफ का मसला है या इंतजामी सतह पर मसाइल दरपेश हैं, मामला जो भी है इसको हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक यू रियली स्टार्ट री थिंकिंग योर ट्रैवल प्लान्स कि अगर इतना ख्वार होके ही जाना है तो आप ना जाएं। I had extra luggage this time around when we were coming from Lahore and मुझे एक पोर्टर की जरूरत थी। ये तो फिर लाहौर एयरपोर्ट का भी इशू है। नहीं, कराची में बात कर रहा हूँ। आपको वापस पहुंच के मुझे पोर्टर की जरूरत थी, मेरी गाड़ी जरा दूर पार्क हुई हुई थी एंड दे डोंट केयर, दे सेड कि हमारी तो ड्यूटी चेंज हो गई है, वो जो पोर्टर इंचार्ज थे, और आप आराम से आप वेट करें, 20 मिनट वेट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, क्योंकि अक्सर वरना आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो 3-3 पोर्टर आपकी तरफ भाग रहे होते हैं। क्योंकि उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रही थी, इसलिए ये नहीं है कि जो शिफ्ट जाए तो पहले ऑलरेडी आई भी हो शिफ्ट, नहीं, पहले वाले चले गए हैं, अब नई शिफ्ट जब आएगी आएगी। ये तो हमारा पहले ही मसला है, ओवरलैपिंग तो कोई चीज़ होती नहीं है, वेट करें। अच्छा, अभी मैं लाहौर से भी जब वापस आ रही थी ऑन द वीकेंड आफ्टर बसंत, तो मुझे लग रहा था जैसे पोर्टर्स की कोई हड़ताल है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पे भी देयर वाज नॉट अ सिंगल पोर्टर, which was very strange. And trolleys भी नहीं थी। There were no trolleys either। मैं तो खींच के अपना लगेज लेके जा रही थी। लेकिन ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं, that is all about कराची एयरपोर्ट। एंड वो जो बाथरूमों की हालत ज़ाहिर है ना, वो तो एक अलग लेवल है, वो तो एक अलग लेवल है। मतलब ये एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रा बेहतर निज़ाम होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई। वी ऑल्सो फील, एंड दिस इज माइट बी जस्ट आवर ओपिनियन, वैसे एनीबडी हु ट्रैवल्स वुड से द सेम, कि हमारे एयरपोर्ट्स को बहुत ज़रूरी है अपग्रेड होना टू सम इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, आप टॉप ऑफ द लाइन ना जाएं, लेकिन कुछ तो हो, जैसे कि आप दुबई में जब जा रहे होते हैं, वापस आ रहे हैं, ऑल्दो वी शुड नॉट एट ऑल कंपेरिजन कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, इमिग्रेशन में भी अब आपके सामने कोई ऑफिसर भी नहीं होता। यू पुट इन योर ओन पासपोर्ट, वहाँ वो खुद ही स्कैन हो जाता है और लाइनें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी होती हैं, और वहाँ कुछ अटेंडेंट्स खड़े होते हैं जस्ट टू गाइड यू अगर आपसे ना हो रहा हो, अदरवाइज यू डोंट इवन हैव टू गो थ्रू दैट पर्सन जो इमिग्रेशन वगैरह होती है। तो सिस्टम्स इतने अपग्रेड हो चुके हैं, बट नॉट हियर। So this is something that needs to be taken into consideration। और ये साउथ एशियन कल्चर है, बस है कल्चर के अगर एक बंदा जा रहा होगा तो उसे 25 लोग छोड़ने आएंगे। नहीं, अब वैसे इसको ऑल्दो ये कितना डिस्करेज होना स्टार्ट हो गया था कि एयरपोर्ट के घुसने से पहले वो गाड़ी चेक करके एक्स्ट्रा लोगों को निकालते थे। दोबारा मेरी गाड़ी से 1-2 लोगों को निकाला हुआ है, सो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस भी है।